ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम आदेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक मकर राशि वाले मोहतरमा बहुत बड़े विदुषी मेरे को कॉल करके वर्तमान समय में पूछे कि आप तो बोले थे ट्रांसफर नहीं रुका जा सकता, अगर ट्रांसफर अब तक नहीं हुआ तो प्रेडिक्शन गलत हो गया। ऐसा है, सबसे पहला जब आज से 6-7 महीना पहले मैं आपका कुंडली देखा था, आपके 10वें स्थान पे केतु का गोचर था एज ए मकर राशि। और अगर अब तक आपका ट्रांसफर नहीं हुआ तो अच्छा बात है। और अभी पत्ता बाकी है अक्टूबर तक, और हालांकि अभी राहु और केतु मृतप्राय हो गए, लेकिन ये समझना कि अभी और हम लोग आउट ऑफ डेंजर हो गए, ये सही नहीं है। थोड़ा सा धैर्य और रखना चाहिए, उसके बाद जो कुछ निर्णय लेना सही होगा। क्योंकि अभी तो खेल बाकी है। केतु है अक्टूबर 30 तक, अभी अगस्त 18 से लेके सितंबर मिड या सितंबर लास्ट कन्या में मंगल चलेंगे। और दोनों ही फल, एक तो मकर राशि का कैरियर हाउस का यानी तुला राशि का 12 में मंगल, यानी कैरियर हाउस को अगर लग्न बना लो तो 12 में मंगल, यानी कन्या राशि में मंगल। इट इज नॉट सो इजी टास्क फॉर मकर राशि कैरियर हाउस आपके नौकरी में। और सितंबर के बाद और सितंबर 17 के बाद कैरियर हाउस के भाग्य मतलब 12 स्थान पे सूर्य। अक्टूबर जब महा से 30 में केतु निकलते होंगे, ट्रू नोड मीन रोड का बात कर रहा हूं, दोनों को अगर एक सीवियर क्रॉस ट्रांजिट होता है, और ये रिमेंबर इट, जब क्रॉस ट्रांजिट होता है उस घर में बहुत सारा उथल पुथल होता है। ये कई बार मैं बोला हूं। अगर आप सोचते हो कि अगस्त तक सारा गेम ओवर हो गया, तो नहीं है। एंड एक बकरी ग्रह, एक मार्गी ग्रह, एक वजूद विहीन ग्रह और एक मास प्लैनेट एक दूसरे को जब क्रॉस ओवर करते हैं तो उस जगह में भयंकर उथल पुथल होता है। अगर ये उस मकर राशि के कैरियर हाउस, और बाकी राशि के अलग अलग हाउस है, तुला राशि में कितना भी राहु केतु मर जाएं या बाल स्वरूप हो जाएं या मृत स्वरूप हो जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अंदर कोई वजूद नहीं रहता। जरूर कुछ ज्योतिष आपको जरूर बताएं कि अब तो राहु केतु का पावर खत्म हो रहा है, चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन राहु केतु का पास्ट जितने सारे ट्रांजिट को अगर आप बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे
कि आखिरी में जाते जाते कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। और ठीक वैसा ही एक सिचुएशन आने वाला समय में तुला राशि में केतु का ट्रांजिट और मंगल का क्रॉस ट्रांजिट और सूर्य का क्रॉस ट्रांजिट ऐसा ही कुछ बता रहा है, चाहे वो कन्या में और तुला में। और ठीक उसी समय सूर्य निचस्त होता रहेगा और उस समय आपको पता हो माँ काली का पूजा ठीक उसी समय होते रहता है आसपास। सूर्य जब इस केतु को क्रॉस करेगा तो उस समय ग्रहण का भी परिस्थिति रहता है। अक्टूबर 30 मीन्स अगस्त 15 तारीख से सितंबर तक 45 दिन और सितंबर 45 दिन के बाद अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। जब भी राहु केतु किसी घर में छोड़ते रहते हैं, ये दो फल है। एक, कुछ बड़े वैज्ञानिकों, कुछ बड़े विज्ञ ज्योतिषियों के मतानुसार उसका अगला घर का फल कोई 6 महीना से बोलता है, कोई 4 महीना से, कोई 2 महीना से, कोई 1 महीना से देना चालू करते हैं। तो वो तो कन्या के लिए है, लेकिन इस तुला राशि में, मकर राशि के कैरियर हाउस में जब ये इतने सारे प्लैनेट का ट्रांजिट बाकी है, वहां मंगल क्रॉस करेगा, सूर्य क्रॉस करेंगे, शुक्र क्रॉस करेगा, बुध क्रॉस करेगा, केतु रिवर्स क्रॉस करेगा। अब तक तो जोकर पड़ा ही नहीं है, और जब जोकर पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि खेल कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस ट्रांजिट को इतना सहजता से ना लें, और जिनको भी हड़बड़ी है कि हम केस कर देंगे और हम अपने वर्कर्स के अगेंस्ट में कुछ भी लें स्टेप्स, तो उसका मेरे कैरियर हाउस में कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरा हार्दिक अनुरोध है, हड़बड़ी बहुत गड़बड़ी होता है राहु केतु के मामले में, और केतु ऐसा ही करता है। कुजबत केतु बताया गया, एज लाइक मंगल, और इसको समझ पाना बड़े बड़ों का दिमाग से बाहर रहता है। केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी बताया गया और महामूर्ख ग्रह भी बताया गया। इधर से इधर नहीं, मूर्खता करेंगे। हो सकता है अभी आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखना आगे चल के भाग्य में केतु बैठेगा, 9th हाउस में बैठेगा। तीसरा का राहु तो अच्छा कर दे, लेकिन भाग्य स्थान का केतु आध्यात्मिक प्रगति दे सकता है। कन्या का केतु तीर्थाटन करा सकता है, गंगा स्नान करा सकता है, अचानक भाग्य खुल भी सकता है, अचानक भाग्य बंद भी कर सकता है। अचानक का ग्रह ही कहा गया केतु को, और इसीलिए यहाँ थोड़ा सा मेरा अनुरोध है मकरू वालों को, मुख्यतः कि अगर आपके करियर क्षेत्र में, अगर आप बहुत बड़े सरकारी तौर पे ऑफिसर हैं या और कुछ, अपने अंडर वर्कर को अंडर एस्टिमेट करना, वर्कर लेवल में किसी भी प्रकार का एक्शन वगैरह लेना, हो सकता है तात्कालिक लेवल पे आपको सही लगे, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर हम खुश होते हैं तभी जब आपका कोई बुरा ना हो, और अगर प्रेडिक्शन कर दिए और वो नहीं हुआ तो और खुश होते हैं अगर नेगेटिव प्रेडिक्शन में, क्योंकि
इस दसम स्थान का केतु का गोचर में विगत 1.5 साल में, 1 साल 4 महीना में कितने लोगों का नौकरी गया है, कितने लोगों को नौकरी के क्षेत्र में वार्निंग लेटर, डिमोशन, ट्रांसफर, नौकरी छूट जाना हुआ है, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास है। मेरे को लोग भेजते रहते हैं, मेरे जितने भी यजमान हैं। इसलिए उनको सबको बोला था कि प्लीज हैव पेशेंस फॉर अक्टूबर, और मंगल यहाँ पेशेंस लेने नहीं देता। आदमी तुरंत निर्णय ले लेता है कि नौकरी छोड़ देंगे, अच्छा मिल जाएगा, और फिर पछताते रहता है। मंगल जैसे तड़क हड़बड़ी करवाता है, और 2 ऐसे हड़बड़ी प्लानेट, गड़बड़ी प्लानेट, मंगल दंगल, तो ऐसा कैसे नहीं कहूंगा कि आपके दसम स्थान ठीक है, मंगल का दसम गोचर अच्छा कहा गया है, लेकिन दिस हाउस ऑफ कैरियर हाउस ऑफ मकर राशि इज हाईली अफेक्टेड बाय केतु। केतु और राहु जहां बैठते हैं उसके एनर्जी को सोख लेते हैं, आप माने या नहीं माने। आप दूसरा ये है कि चतुर्थ स्थान, मन का स्थान में जब राहु बैठता है, या तो बहुत अच्छा करवाता है, या तो फिर आदमी को भ्रम में डाल देता है। आदमी को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि मन में राहु, 4th हाउस में राहु, किसी भी व्यक्ति के चतुर्थ स्थान का राहु जिसका होगा उसे फलित करके देख लो। जिंदगी में इतने सारे गलत निर्णय, इतने सारे भ्रमात्मक निर्णय, इतने सारे क्या बताएं, हाई ब्लड प्रेशर डिजीज से लेके मानसिक विभ्रमता, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, और भय में आदमी गलत कर देता है। भय, भ्रम, अगर आप मुझे पूछ रही हो तो मेरा कर्तव्य है कि आपको सही मार्गदर्शन दूं। इसमें मेरा पंडिताई कुछ भी नहीं है कि मेरा प्रेडिक्शन सच हुआ या नहीं हुआ। और बार बार कह रहा हूं, पत्ता खोलना बाकी है। और आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ तो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि मैं जब भी ऐसे लोगों के लिए कोई भी प्रेडिक्शन करता हूं तो प्रार्थना करता हूं। और सुनिए, अगर मैं आपको बोला कि चलो आप थोड़ा सा हवन कर दो या थोड़ा सा पूजा कर लो, वो थोड़ा सा पूजा पाठ आदमी को बड़े से बड़े रिष्ट से खंडित करके, रिष्ट खंडन करके उसका अच्छा कर देता है। और क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर मेरा ये धर्म है, स्वभाव है, गुण है, कि जब भी ऐसा कोई केसेस मेरे पास आता है और मेरे को आप पैसा दे के कुंडली दिखाते हो, तो मैं आप लोगों के लिए, मुझे पता है आप लोग करोगे नहीं करोगे, मेरे मुंह से निकला है तो मेरा कर्तव्य पूरा करता हूं। आपके नाम लेके, आपके नाम पे जो भी करना चाहिए सब बोलना नहीं चाहिए, बार बार ठीक नहीं लगता है। लेकिन ये याद रखिए, मेरा हर प्रैक्टिस में, चाहे वो सूर्य प्रैक्टिस हो, चाहे माता रानी का प्रैक्टिस हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे अभिषेक हो, कुछ भी हो, आप सभी के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके मंगल के लिए मैं जरूर करता हूँ। ये आदत है पंडित लोगों का, पुरोहित लोगों का, ये आदत है कि आपके शरण में, आपके पास अगर कोई केस आता है तो आप उसके लिए करोगे ही। मैं किसी ऐसा वो एप्स वाला पंडित नहीं हूं कि मेरा बाप का कुछ जाता आता नहीं है। मेरे को बहुत सारे ऐप्स से ऑर्डर है, मतलब आए कि आप ज्वाइन करिए, उनके नुमाइंदों को भी भेजा गया, मैं नहीं किया। बहुत सारे पैसा मेरे को जांच रहे थे, मेरे को ऑफर दे रहे थे, मैं नहीं गया। लेकिन यहां आपको कह के रखूं कि पुरोहित, परस्य हित करती इति पुरोहित, दूसरे का हित करने वाले का नाम पुरोहित कहा गया।
तो मेरा कर्तव्य कर्म रहता है कि मैं आप सबके सर्वाधिक कल्याण करूं। और जब भी मेरा मुंह से ऐसा बाय मिस्टेक कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन निकलता है तो प्रार्थना कर देता हूं कि भगवान सब करना अकल्याण नहीं हो, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं। और हवन हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे इसमें मैं आप सभी के लिए जो भी ऐसे हाई रिस्क केस है उसमें मैं अपने कर्तव्यों को जरूर करता हूं। तो बाप, इसमें मैं इतना ही कहूंगा, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। और भी 2 महीना का गेम बाकी है और बड़े बड़े पत्ते पड़ने वाले हैं। बस खाली भगवान को प्रार्थना करो कि जोकर ना पड़े और काला काला इक्का काला टिक्का ना पड़े, और ठिकड़ी पड़ा तो फटेगा। थोड़ा ताश का बात बता रहा हूं आपको। चलिए, आशा करता हूं मेरा भाव को समझेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। और अगर आप ये कह रहे हो कि 10th का केतु, 4th का राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बहुत खुशी का बात है सर। नहीं बिगाड़ा तो बहुत खुशी का बात है, और सबका बिगड़ेगा इसका कोई गारंटी भी नहीं रहता है। क्योंकि अगर आपका कुंडली कहीं से मजबूत है तो अच्छा है, लेकिन हमेशा याद रखना आचार्य संजय का वाणी, कोई भी प्लैनेट वहां गोचर कर दिया और तात्कालिक फल क्या होता है अलग बात, लेकिन एक केतु का गोचर आने वाला 18 साल का रिजल्ट करेगा। रिमेंबर इट, 18 साल का इतिहास लिख के जा रहा है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए उसको 18 साल लगेगा। तो वो फाउंडेशन बनाता है, एक बेस बनाता है। ये अगर सोचते हैं कि केतु यहाँ 18 महीना रह गया और मैं बच गया, ना कोई बचा है ना बचेगा। यहाँ का हर एक निर्णय आने वाला 18 साल तक अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड रहेगा। ठीक ऐसा ही 4th स्थान का राहु, जब तक यहाँ दोबारा राहु नहीं आए और उसको पलटाता है फिर उसका केतु, यहाँ पर उसको पहुंचने के लिए 18 साल का आधा, करीब करीब 9 साढ़े 9 साल लगेगा। तो फिर उसमें अपना फलित करते हैं। छोड़ के भाग गए तो आप ये कभी नहीं समझना कि छोड़ दिए। इसलिए इन क्षेत्र में हड़बड़ी करना, शीघ्रता में कोई भी निर्णय ले लेना ठीक नहीं। नेक्स्ट आपका प्रश्न था डिवोर्स के बारे में। हम पंडित लोग किसी का घर तोड़ने के लिए प्रेडिक्शन एकदम नहीं करते, और मेरे गुरुजी वहां बंद कर देते हैं। बोले नहीं, इससे बारे में मत बात करिए कि आपका डिवोर्स कब होगा कि नहीं, कितना दिन तक होगा। ये प्रश्न का उत्तर मैं कई बार देखा हूं इससे मुकरते हुए। हमें किसी का घर बसाना है, ना कि तोड़ना है। एट एनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हमें आखिरी तक कोशिश करना है। और फिर से कह रहा हूं, 7.5 का पत्ता बहुत बाकी है। ये कभी मत सोचिए कि हम लोग बोलते जरूर हैं उतरता 7.5 बहुत कुछ देता है, लेकिन उनको जो अपने रिलेशन के प्रति न्याय किए हैं, ठीक है सामने वाला खराब है, ठीक है सामने वाले का दृष्टि हमारे दृष्टि में वो नीच है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है, गलत करता है, लेकिन ये कतई ना सोचें कि ये बीमारी उसके जिंदगी जन्म से था। अब सोचिए उसके जगह में अगर भगवान ना करे आप होते, तो क्या एक पति का कर्तव्य होता या पत्नी का कर्तव्य होता कि हम उसे छोड़ दें? और छोड़ देना ही समाधान है? मानता हूं आप बोलोगे गुरुजी आप नहीं समझते हो,
हमारे ऐसा है, तैसा है, वैसा है, वो है, ये है, जरूर मानता हूँ। वर्तमान में आप पस्त हो, वर्तमान में आप बदनाम में जी रहे हो, वर्तमान में आप कष्ट में जी रहे हो, वर्तमान में आप अपने पति या पत्नी के कारण आपके मन में बहुत सारे क्षोभ हैं, आपको बेइज्जत लग रहा है, आपके अंदर नारी का जो इंटरनल अहंकार रहता है वो कष्टित होता है। मानता हूँ इसको कि मेरा पति किसी और के साथ मुंह मार रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है वो, लेकिन आप लोग विदुषी हैं, ज्ञानी हैं। हमेशा ये बार बार बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, 7.5 में आपके कुंडली के मेलिफिक एनर्जी, पाप प्रभाव, पाप ग्रह सामने वाला को पागल बना देते हैं, सामने वाला को गलत करवाता है। 80% से 90% कुंडली में देखा गया है, सप्तमाधिपति षष्ठ में हो या अष्टम में हो, हमें पता रहता है 100% थंब रूल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएगा। अष्टम में है तो संभावना बहुत ज्यादा डिवोर्स का, द्वादश में है सप्तमाधिपति और पाप प्रभाव में है, पाप ग्रह युते है तो मार भी सकता है पति या पत्नी को, या जेल भी घुसा सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत से केसेस हम ये भी देखे हैं कि जो पत्नियां धार्मिक हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ ग्रह गलत नहीं करते और उनका पत्नी ठीक हो जाती है। मैं उसके ऊपर कई वीडियो दिया हूँ। हमारे उड़ीसा में महिलाएं माँ मंगला का पूजा करती हैं और उनका पति बिगड़े हुए दारू पीता था, गलत कोठे में जाता था, आज के डेट में नहीं जाता है। तो ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग नौकरी पेशा हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूजा करोगे या नौकरी जाओगे, बच्चा संभालोगे या नौकरी करोगे। लेकिन इतना थोड़ा भी पूजा पाठ, इतना थोड़ा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बड़े बड़े ग्रहों के दुष्प्रभाव को काट देता है। आप माने या नहीं माने, ये कई कंडीशन में, केसेस में देखा गया है। इसलिए मैं कहूंगा, हैव पेशेंस टू अक्टूबर एंड शनि 7.5। हमेशा अगर ये सोच रहे हैं कि उतरता शनि का 7.5 हमेशा अच्छा ही कर देगा, ऐसा नहीं है। कभी कभार यहाँ बुरा भी फल मिलते हुए आखिरी में, जय हो कल्याण, आखिरी समय में देखा गया है। इसलिए इतना ही कहूंगा, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। धन्यवाद। एक और कॉल आ गया।